हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है स्ट्रॉबेरी मून। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रॉबेरी मून क्या है। वैसे 2021 बहुत स्पेशल रहा है। इसमें बहुत सारे सेल्शियल इवेंट्स हमने देखे हैं, स्पेशली लूनर इवेंट्स जितने भी रहे हैं, सुपर ब्लड मून, लूनर एक्लिप्स, इस तरह के इवेंट्स आते रहे। और अब स्ट्रॉबेरी मून, ये स्ट्रॉबेरी मून क्या है ये हम डिटेल में बात करेंगे। और देखिए, स्ट्रॉबेरी मून ऑन जून 24, 2021 की बात हो रही है कि 24 जून को आपको स्ट्रॉबेरी मून जो है वो दिखेगा। इसके बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, नियरली अ मंथ आफ्टर द वर्ल्ड विटनेस्ड अ सुपर मून, जैसे मैंने आपको कहा इस बार बहुत सारे लूनर इवेंट्स रहे हैं। आपने सुपर मून देखा, ब्लड मून देखा, टोटल लूनर एक्लिप्स देखा, उसके बाद रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स देखा। ये सारे सेल्शियल इवेंट्स हैं हेवनली बॉडीज को लेकर, जो भी आपके प्लैनेट्स या सेल्शियल बॉडीज रहती हैं। और अब है स्ट्रॉबेरी मून। अब जो स्ट्रॉबेरी मून है 24 जून को दिखेगा, बट इंडिया के लिए ये खबर बुरी है कि हम इंडिया से इसको नहीं देख पाएंगे। ऑनलाइन आप इसको विटनेस कर सकते हैं, बट इंडिया से एन्युलर सोलर एक्लिप्स की तरह ये हम नहीं देख पाएंगे। अब स्ट्रॉबेरी मून क्या है? इज द फर्स्ट मून, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, इज द फर्स्ट फुल मून आफ्टर द समर सॉल्स्टिस व्हेन इट रीचेज इट्स फुल फेस। यानी जब समर सॉल्स्टिस अभी हुआ, समर सॉल्स्टिस क्या है? आपका लॉन्गेस्ट डे रहेगा। तो जून 21 को आपका समर सॉल्स्टिस हुआ, उसके बाद जो पहला फर्स्ट फुल मून आता है उसको हम स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। और इस टाइम पे आप कह सकते हैं कि मून आपको साइज में बड़ा दिखेगा नॉर्मल साइज से। अब ऐसा नहीं है कि मून का साइज ज़्यादा बड़ा और छोटा होता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अर्थ के पास होगा तो हमको मून का साइज बड़ा दिखेगा, अर्थ से दूर होगा तो हमको मून का साइज छोटा दिखेगा। नॉर्मल बात करें तो आपको पता है मून अर्थ की सैटेलाइट है, उसके आगे पीछे चक्कर काटती है धरती के आगे पीछे। अगर यहाँ पे सन है, ओके, सपोज दिस इज योर सन, यहाँ पे धरती है, अर्थ है, अर्थ के आगे पीछे मून चक्कर काट। जब ये डिस्टेंस कम होगा जिसको हम बोलते हैं पेरीजी, राइट, और एक हो गया एपोजी, डिस्टेंस अर्थ से, ये मून, यहाँ पे मून की बात करी, मून जब यहाँ होगा डिस्टेंस सबसे ज्यादा है अर्थ से तो इसको पॉजी बोलेंगे। ये पेरिजी वाला सिचुएशन आ गया। तो ये आपके छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। और दूसरी बात है कि जब भी मून पेरिजी यानी अर्थ से कम डिस्टेंस पे है, जरूरी नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है कि वो फुल मून ही हो। साल में बहुत सारे फुल मून्स आते हैं, बट ये सिचुएशन 2 से 3 बार या 4 बार आप कह लीजिए अक्कर होती है फुल मून वाली। ओके, अब फिलहाल हम स्ट्रॉबेरी मून की बात कर रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी मून मार्क्स द लास्ट फुल मून ऑफ द स्प्रिंग सीजन, यानी आपका जो स्प्रिंग सीजन चल रहा है, स्प्रिंग सीजन का लास्ट फुल मून होता है स्ट्रॉबेरी मून। और समर सीजन का फर्स्ट फुल मून इसको कंसीडर किया जाता है। ये मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रही हूँ, ओके, सदर्न की नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब जो समर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये मंडे जो आने वाला है, यानी यहाँ पे मंडे लिखा है, दैट मीन्स हम 21 जून की बात कर रहे हैं, ओके, 21 जून 2020। ओके, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है आपका समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को शुरू हुआ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, व्हेन प्लेसेस नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। 21 जून को समर सॉल्स्टिस है, लॉन्गेस्ट डे आपका साल का रहता है। ओके, तो इस तरीके से ये नाम जो है स्ट्रॉबेरी मून, ये कहाँ से डिराइव होता है? जो सेल्शियल फेनोमेना है इसका नेम एंशिएंट अमेरिकन ट्राइब से आया है। अब अमेरिका में क्या होता था, जो एथनिक लोग होते थे, ट्राइबल लोग होते थे, वो इस फुल मून के साथ स्ट्रॉबेरीज की हार्वेस्टिंग शुरू करते थे। ओके, तो ये इस वजह से इस मून का नाम स्ट्रॉबेरी मून जो है वो रखा गया। ऐसा नहीं है कि जब आप इस मून को देखेंगे आपको पिंक कलर का नजर आएगा, थोड़ा सा गोल्डन ह्यू आपको दिखेगा आफ्टर द सनसेट, बट ऐसा नहीं है कि पूरा पिंक नजर आएगा, क्योंकि काफी पास होगा अर्थ के, तो जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सन की, वो हमारे एटमॉस्फेयर से काफी अंदर आती है। इस वजह से हमें थोड़ा सा गोल्डन ह्यू या ऑरेंजिश सा कलर आपको नजर आता है। तो नाम जो है स्ट्रॉबेरी मून का, वो हार्वेस्टिंग सीजन जो अमेरिका में ट्राइबल्स हार्वेस्ट करते थे स्ट्रॉबेरीज को, वहां से ये रखा गया है। लेकिन ये जो जून का महीना है, इसमें जो स्ट्रॉबेरी मून है, फुल मून जो आता है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यूरोप में इसको रोज मून कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे
रोज़ की हार्वेस्टिंग शुरू करते थे यूरोप में लोग, तो एक जगह स्ट्रॉबेरी मून अमेरिका में और यूरोप में हो गया आपका रोज मून। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसको हॉट मून कहा जाता है क्योंकि आपका समर सीजन शुरू हो रहा है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, अगर आप देखेंगे तो इसको हॉट मून कहा जाता है। इस तरह से इसको मिड मून भी कहा जाता है। अब इसके साथ साथ जो स्ट्रॉबेरी मून है ये एक दिन से ज़्यादा आसमान में दिखता है, नाइट स्काई में दिखता है। नॉर्मल मून ऐसा नहीं होता, फुल फेस एक डे तक रहता है, कुछ समय तक, और ये आपको एक दिन से ज़्यादा नज़र आता है। अब यूजुअली अगर आप देखेंगे कि 3 फुल मून्स आते हैं समर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बीच। समर सॉल्स्टिस क्या है आपका 21 जून, जब आपका लॉन्गेस्ट डे होगा। इक्विनॉक्स क्या है सितंबर में, जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं। तो इन दोनों मतलब जून से सितंबर के बीच में आपके ऑलमोस्ट 3 फुल मून आते हैं। ओके, लेकिन 2021 में स्पेशल क्या है, यहाँ पे 4 इस तरह के फेसेस आपको इस बार दिखेंगे। अब फुल मून फेसेस 2021 की अगर बात करें, वैसे आपको मालूम है कि मून जो है 29.5 डेज लेता है कंप्लीट अर्थ के आगे पीछे चक्कर काटने में, और इस टाइम पे इतने दिन में ये अपने फुल फेस पे पहुंचता है। फुल मून का जो शेप होता है वो लेता है। अब ये कोइंसिडेंस है, इस बार समर सॉल्स्टिस के साथ स्ट्रॉबेरी मून आया है, आपको नजर आएगा। यानी 21 को आपका समर सॉल्स्टिस हुआ, 24 को आपको दिख रहा है आपका स्ट्रॉबेरी मून। और ऐसा सिचुएशन जो है वो 20 साल में एक बार होता है। अभी तो मतलब हमें फिर भी 21 के बाद 24 को नजर आ रहा है, लेकिन जब ये बिल्कुल सेम टाइम पे आते हैं तो ऐसा 20 ईयर्स में एक बार होता है कि आपका स्ट्रॉबेरी मून भी शायद 21 को ही आए, यानी जब आपका समर सॉल्स्टिस होता है। तो 1 in 20 ईयर्स, याद रखिएगा ये लाइन भी। अब स्टार गेजर्स होते हैं जिन लोगों को ये इवेंट्स जो आसमान में होते हैं कि देखने का बहुत शौक होता है, बहुत अच्छा लगता है, ये स्ट्रॉबेरी मून 24 को देखेंगे। अब इसके बाद स्ट्रॉबेरी मून के बाद जो नेक्स्ट फुल मून आएगा, तो हर फुल मून का कुछ ना कुछ नाम होता है। नेक्स्ट फुल मून का नाम है बक मून, जो कि 24 जुलाई को नजर आएगा। उसके बाद आपका स्टर्जियन मून आएगा जो अगस्त 22 को आपको दिखेगा। लास्ट फुल मून जो सीजन का होगा उसको बोला जाता है हार्वेस्ट मून, जो कि 20 सितंबर को नजर आएगा। इक्विनॉक्स, अब समर सॉल्स्टिस आपको पता है 21 जून। इक्विनॉक्स यानी जब आपके दिन और रात का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है, वो 22 सितंबर को होता है। डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो मैंने यही आपको बताया था कि समर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बीच में यूजुअली 3 फुल मून्स आते हैं, लेकिन इस बार 4 आ रहे हैं। अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं समर सॉल्स्टिस की, क्योंकि इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। समर सॉल्स्टिस नॉर्मली क्या है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन और जो रात है वो कम रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ओके, इसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और अदरवाइज आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज हैं वो सन के करीब होती हैं और सन उनके हेड पे शाइन कर रहा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आपको पता है कि अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ओके, अर्थ इज नॉट लाइक दिस। ये नॉर्थ जो है हमारा पोल ये टिल्टेड है। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो भी देश आएंगे वो सन के करीब होंगे। तो ये लॉन्गेस्ट डे आपको मैक्सिमम, इस जगह मैक्सिमम सनलाइट आपको लंबे समय तक नजर आएगी और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। इसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। अब सॉल्स्टिस के दौरान जैसे मैंने आपको बताया अर्थ का जो एक्सिस है अराउंड द प्लैनेट वो टिल्टेड है, इस वजह से ये जो इवेंट है हम इसको देखते हैं। देखिए 23.4 लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से अर्थ जो है वो हमारी टिल्टेड है। वैसे ऐसा नहीं है कि अर्थ पे एक्चुअल में कोई एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस रहता है 23.5 डिग्रीज पे विद रिस्पेक्ट टू सन। और आर्कटिक सर्कल पे सॉल्स्टिस के दौरान जो दिन है वो नहीं ढलता, ऑल टाइम वहाँ पे रोशनी जो है वो रहती है। कुछ और फैक्ट्स अगर हम देखें तो समर सॉल्स्टिस का ये मतलब नहीं है कि अर्लीस्ट सनराइज होगा या लेटेस्ट सनसेट होगा, बट लॉन्गेस्ट डे आप कह सकते हैं वो रहता है 21 जून को। और बट दैट डज नॉट मीन योर अर्लीस्ट सनराइज और द लेटेस्ट सनसेट। ये लैटिट्यूडनल लोकेशन पे डिपेंड करता है कंट्री की कि कितनी देर तक सनराइज वहाँ पे पड़ेंगी। अब यहाँ पे डिफरेंट नेम्स हैं फुल मून्स के। जनवरी वुल्फ मून कहा जाता है, फरवरी में स्नो मून, वर्म मून, पिंक मून, फ्लावर मून, जून में इट इज स्ट्रॉबेरी मून, जुलाई बक मून, स्टर्जियन मून, सितंबर हार्वेस्ट मून। तो इस बार मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉबेरी मून से लेकर हार्वेस्ट मून तक आपके
समर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बीच में आएंगे. देन यू हैव हंटर मून, वीवर मून, कोल्ड मून. तो इन पे भी हम टाइम टू टाइम लेक्चर्स बनाते रहेंगे. अब यहाँ पे देखिए एक सवाल आपके लिए मैंने डाला है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्ट्रॉबेरी मून इज द फर्स्ट मून ऑफ द समर सीजन. Number 2 is the coincidence of the summer solstice with the strawberry moons comes once in 10 years. तो ये दोनों चीज़ें हमने टॉपिक में डिस्कस की हैं. करेक्ट आंसर बताइए, टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा. बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए. थैंक यू सो मच.